Hello and welcome back to day second of this 21-day video series. In the last video, I spoke about that how you may be a victim of poor listening skills. What are the four reasons listening skill is undervalued? आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हो, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं लिसनिंग स्किल्स की, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और आप कैसे एक अच्छे और बेहतर लिसनर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हर इंसान का एक फेवरेट स्पीकर जरूर होता है, बट अगर आप उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका फेवरेट लिसनर कौन है, तो शायद ही वो आपको एक ऐसे कोई जवाब दे पाए। उनके दिल में ये बात होती है कि हाँ, वो समझते हैं कि मुझे कौन सुनता है, बट उनका कोई फेवरेट लिसनर नहीं होता है। मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं कि आप किसी के एक फेवरेट लिसनर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बिना कुछ ज्यादा शेयर किए हुए हम ये शेयर करते हैं कि आप एक बेहतर लिसनर कैसे बन सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। सो हाउ यू कैन लिसन टू एंड रिस्पॉन्ड वाइजली। यहां पर आप कैसे किसी को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं और उनको कैसे जवाब दे सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि लोग जब भी किसी की बातों को सुनते हैं, जैसे किसी बॉस को आप सुन रहे हैं, आप एक एम्प्लॉई हैं, अपने बॉस की बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आप उसको रिपीट करते हैं जब, तो बॉस आपसे नाराज हो जाता है और बोलता है कि यार क्या बात कर रहे हो, मैंने आपको इतनी बातें बताई और आपको पता भी नहीं लगा कि मैं क्या बोल रहा था, आपने समझ भी नहीं पाया। उसका रीजन क्या होता है कि आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछते, आप क्लैरिफाई नहीं करते, आप डरते हैं, आप सोचते हैं अगर मैं क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरा बॉस क्या सोचेगा कि मुझे समझ में भी बातें नहीं आ रही। लेकिन इस चीज को, इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए आप एक बेहतर लिसनर कैसे बन सकते हैं, चलिए हम समझते हैं। तो फर्ज करिए कि ये एक इंसान है, ये एक एक्टर है, और हमारी लाइफ में, हमारे कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में ऐसे बहुत सारे एक्टर होते हैं कि वो अज्यूम तो कर रहे होते हैं कि वो सुन रहे होते हैं, लेकिन जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें जरूर पता लग जाता है कि जो मैंने बोला वो उसको कुछ नहीं समझ में आया, या फिर उसको आधी बातें समझ में आई, और हमें पता है कि जो मैंने उसको कुछ कुछ काम दिया है वो काम नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों को हमने एक्टर मान लिया। तो एक्टर क्या करता है? एक्टर अज्यूम करता है कि वो सुन रहा है आपको, और अज्यूम करके वो रिस्पॉन्ड करता है। और जो स्पीकर होता है वो जरूर समझ जाएगा कि ये एक एक्टर है, राइट। और ऐसे लोग अपना ट्रस्ट खो देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक एक्टर बने, एक्ट करें कि आप सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक एक्चुअल लिसनर बने। तो आप कैसे एक बेहतर एक्चुअल लिसनर बन सकते हैं और आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, और आप एक लीडर बन सकते हैं। याद हो अगर आपको, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि लीडर्स आर लिसनर्स, आई वॉन्ट यू बी द लीडर्स। सो फर्ज करते हैं कि ये दूसरा जो इंसान है ये एक एक्चुअल लिसनर है। तो अब एक रोल प्ले करते हैं, तो ये क्या करेगा, क्या स्टेजेस हैं एक्चुअली लिसनिंग की, ये आपको करके बताएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो और आपको ये फॉलो करना है कि इसमें ऐसी कौन सी चीजें जो मैं नहीं करता हूं। ये पूरी सीरीज को देखने के बाद जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस लिसनर के बारे में, जो कि सेकंड आइकॉन है, आपको ये डिसाइड करना है कि मैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं नहीं फॉलो कर रहा हूं, और मुझे ऐसी चीजें कौन सी है जो ऐड करनी है अपनी लिसनिंग स्किल्स में। सो पहली बात, जो लिसनर होता है ही ऑलवेज फोकसेस ऑन द अदर पर्सन और द मल्टीपल पीपल हु ही इज लिसनिंग टू। सेकंड, वो एक्सेप्ट करता है चीजों को। एक्सेप्टेंस मीन्स दैट he respect the space, he respect that person, he focuses on that person, he accept the situation wholeheartedly. And then this listener has a lot of patience as well. He does not interrupt the speaker. वो जो इंसान आपको कुछ बोलने आया है या कुछ कहने आया है, वो उसको टोकेगा नहीं, उसको बीच में बिल्कुल रोकेगा। He will let him speak. तीसरी चीज, जो ये लिसनर है ये बहुत ही एम्पैथी शो करेगा। एम्पैथी क्या शो करेगा? जैसे आप मेरे पास आए तो मैं आपको इतने ध्यान से सुन रहा हूँ, और मैं नोटिंग कर रहा हूँ, और मैं हाँ मिला रहा हूँ आपकी बात में, हाँ मैं समझ रहा हूँ। ये दर्शाता है कि जो आपसे कुछ कहने आया है उसके प्रति आप एक फीलिंग, अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हाँ मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। आई कैन फील व्हाट यू फील, राइट? दैट्स एम्पैथी। नाउ व्हाइल आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस, जब ये मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं फोकस भी कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ सिचुएशन को, मैं पेशेंस भी, मैं इंटरप्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्पैथी भी दिखा रहा हूँ, इस टाइम पे मैं इवैल्यूएट भी कर रहा हूँ सिचुएशन को। क्या इवैल्यूएट कर रहा हूँ? ये इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि इसको मैं, इस इंसान को किस तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ, इसको मैं क्या बेहतर जवाब दे सकूंगा
दे पाऊंगा ताकि इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद इवेल्युएशन के बाद अगर मेरे मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, ये करूंगा कि भाई अच्छा आप ये मुझे जो बताने आ रहे हैं, मुझे एक चीज क्लैरिफाई करनी है सो दैट आई कैन हेल्प यू बेटर और सो दैट आई कैन गाइड यू बेटर। मैं आपको एक अच्छी सलाह दे सकूं, मैं आपको एक अच्छा निर्णय लेने की ताकत दे सकूं, राइट? तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है मेरी कुछ अजम्पशंस रही हो, वो क्वेश्चन के बाद क्लैरिफाई हो गई। नाउ आई अंडरस्टैंड। यहां पर अजम्पशन की कोई भी जगह नहीं है। अब मैं चीजों को समझ चुका हूं। अब जो इंसान जो मुझसे भी कुछ कहने आया है, मैं उस चीज को मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूं। एंड नाउ आई विल रिस्पॉन्ड। सो एक इंसान जो आपसे कुछ कहने आया और आप उसको जवाब देंगे, उसके बीच में कितनी स्टेजेस है? 1 2 3 4 5 6 7। सो नाउ यू मे आस्क मी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा इतनी चीजें करनी कैसे? आई मस्ट टेल यू, अगर आप पेशेंटली किसी को सुनेंगे, आप एम्पैथी शो करेंगे, तो आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करने के लिए बोलूंगा। अगर आप इतनी चीजें नहीं फॉलो कर सकते, जो कि आप देख सकते हैं, आप इसका नोट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज फॉलो करूंगा। आप किसी भी इंसान पर जो आपसे कुछ कहने आया, आप उसको पेशेंटली सुनिए, फोकस करिए उस पर। और अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई, तो उससे बस एक क्वेश्चन पूछिए, मे आई आस्क फॉर लिटिल मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? क्या मैं आपसे इस टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता हूं? तो वो डेफिनेटली बोलेगा हाँ यस पूछो, आप क्वेश्चन पूछो, उसको क्लैरिफाई करो। तो ये एक टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करें, वो ये है कि आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती, तो मे आई को यूज कर आप उससे क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछ लें। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। और जब मैं आपको ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई ना, तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी। आप बहुत ही बेहतर तरीके से किसी को भी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और उसका रिस्पेक्ट अर्न कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मैंने ये वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड करी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस लाइक दिस, पुट इनटू द कमेंट सेक्शन, कमेंट डालिए। ऐसी आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी इस वीडियो में जो आप फॉलो करना चाहेंगे? I would love to read those comments personally and reply to those comments. See you in the third day, third video. Take care of yourself. Love you all.